अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिज़ाइन किया था एक माइक्रो प्रोसेसर और देखा था कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से जो एक छोटा सा प्रोसेसर हमने सिंगल साइकिल प्रोसेसर डिज़ाइन किया और देखा कि वो किस तरीके से जो है वो आर टाइप आई टाइप और मेमोरी टाइप की इंस्ट्रक्शंस को डील करता है। प्रोसेसर डिज़ाइन के बाद पहला जो सबसे फेज़ आता है वो फेज़ आता है कि आप ये देख करते हैं कि आपका प्रोसेसर जो है वो जो आपने डिज़ाइन किया है वो कितना कैपेबल है और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है जी। और जो आपने प्रोसेसर डिज़ाइन किया है वो कंटेम्प्रेरी प्रोसेसर से कितना बेहतर है और अब वो बेहतर किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड आप किस तरीके से करेंगे उसके लिए आपको बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो प्रोसेसर को किसी एक मैट्रिक्स पे जो है वो जज कर सकें। फॉर एग्जांपल हम इस तरह से बात कर सकते हैं कि आप जो है वो मोटरसाइकिल को साइकिल से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो आप साइकिल की मुख्तलिफ इकसाम का आपस में कंपैरिजन करेंगे और बल्कि टू बी वेरी फेयर साइकिल में भी बहुत सारी आपके पास टाइप्स होंगी। उन बाइसाइकिल्स में से भी आपको एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ बाइसाइकिल के लिए देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप माउंटेन बाइक्स या स्पीड रेसर बाइक्स जो हैं उनको कंपेयर नहीं कर सकते किनके साथ जो आपके पास रन ऑन द मिल जो आपके पास यहाँ पे लोकल जो बाइसाइकिल्स हैं जो कि आपके पास लेबर्स और दूसरा तबका यूज करता है। तो इनको इस तरीके से आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन करने के लिए आपको फेयर ग्राउंड प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसी बात है कि आप जो है वो मोटरसाइकिल और जहाज का कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल फेयर ग्राउंड देना पड़ेगा और फेयर ग्राउंड देंगे तब आप जाके वो कंपैरिजन जो है वो आपका वायबल होगा और तब आप जो है वो उसके अगेंस्ट कोई मेजरमेंट्स ले सकेंगे। सो जब भी आप कंपैरिजन की बात करेंगे मशीन्स की, किसी भी टाइप की मशीन आप प्रोजेक्ट अलॉन प्रोसेसर, आपको उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ेगा। ठीक है जी। और परफॉर्मेंस जब तक आप मेजर नहीं करेंगे आप डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे या आप डिटरमिन नहीं कर सकेंगे कि आपका प्रोसेसर या आपकी मशीन जो है वो दूसरी मशीन से कंपेरेबल है, उससे बेहतर है या उससे बुरी है। ठीक है जी। और यही चीज़ें जो है वो आपको मार्केट में नीश और मार्केट में आपको जो है वो सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो पहली बात कि परफॉर्मेंस मेजर करनी क्यों ज़रूरी थी। दूसरी बात, परफॉर्मेंस मेजर कौन करेगा। आप अपने प्रोसेसर की परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, मैं अपने प्रोसेसर की परफॉर्मेंस मेजर करूंगा। मैं कहूंगा मेरा प्रोसेसर आपके प्रोसेसर से बेहतर और आप कहेंगे आपका प्रोसेसर मेरे प्रोसेसर से बेहतर। सो व्हाट डज दैट मीन कि प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से मेजर की जाए। ठीक है जी। इसमें ये भी हो सकता है कि आप भी बात सही कर रहे हो और मैं भी बात सही कर रहा हूँ और फर्क क्या हो कि हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए अपने प्रोसेसर को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि आपको कोई स्टैंडर्ड बॉडी या स्टैंडर्ड मैकेनिज्म रखना पड़ेगा जिसके जरिए आप जो है वो परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे और परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद उसको रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट करने के बाद एक स्टैंडर्ड बॉडी जो है वो उसको जो है वो इवैल्यूएट करेगी कि आपके प्रोसेसर्स की रेटिंग कहाँ पर है। अच्छा जी। दूसरी चीज़ के मेजर कैसे करेंगे। मेजर अब जो है वो आप प्रोसेसर की परफॉर्मेंस मुख्तलिफ तरीके से या किसी भी मशीन की परफॉर्मेंस मुख्तलिफ तरीके से देखी जा सकती है। हम ऑटोमोबाइल की एग्जांपल लेते हैं। एक साहब कहते हैं मैं परफॉर्मेंस लेता हूँ फ्यूल एफिशिएंसी का, एक साहब कहते हैं मैं परफॉर्मेंस लेता हूँ रोड ग्रिप को, एक साहब कहते हैं मैं परफॉर्मेंस मेयर करता हूँ कि ये जनाब जो है वो और ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कितनी बेहतर है। तो मुख्तलिफ आपके पास पैरामीटर्स हो जाएंगे। तो आप किस तरीके से मेयर करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो जिसके थ्रू आप जो है अपनी परफॉर्मेंस को मेयर करेंगे और उसके अगेंस्ट आप जो है वो कोई ना कोई टेंजिबल आउटपुट्स आपके पास होंगे जिनको आप रिपोर्ट करेंगे। ठीक है जी। सो फिर हम देखेंगे कि मेजर फैक्टर्स क्या हैं जो परफॉर्मेंस को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, आपने परफॉर्मेंस मेयर करने के बाद आपको पता चला कि आपका सिस्टम जो है वो एक सर्टन थ्रेशोल्ड से से लैग करता है, आपका सिस्टम इतना बेहतर नहीं है। अब उसमें बेहतरी कैसे लाएंगे। बेहतरी एक तरीका हो सकता है पूरा पूरा प्रोसेसर रीडिजाइन करें। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप पर्टिकुलर जो है ना वो इम्पैक्ट्स आपको अगर पता हो कि अगर मैं इस चीज़ को छेड़ूंगा तो ये चीज़ बेहतर हो जाएगी, इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करूंगा तो ये चीज़ बेहतर हो जाएगी। सो व्हाट डज दैट मीन कि आपको फैक्टर्स जो है ना वो आइडेंटिफाई करने हैं जो कि आपकी परफॉर्मेंस जो है उसको जो डिक्टेट कर रहे हैं। थर्ड चीज़ की
व्हाट फैक्टर्स ऑफ द सिस्टम परफॉर्मेंस आर हार्डवेयर रिलेटेड। अब ऐसी बात भी हो सकती है कि कौन से ऐसे जो चीजें हैं जो हार्डवेयर से रेलेवेंट है, जिनके लिए आपको हार्डवेयर चेंज करने की जरूरत है। ठीक है जी। ये ऐसी बात है कि आप अगर मैकिन्टॉश की मशीन पे जो है विंडो एक्सपी कर दें और बाद में कहेंगे परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, सो इट डजंट मीन कि मैकिन्टॉश की मशीन फारेगा या मैक बुक जो है वो बिल्कुल परफॉर्मेंस होने दे रही है। इट मीन्स एक तो आप फारिग है, दूसरा जो है वो आप क्योंकि आपने एक्सपी इंस्टॉल की, दूसरा एक्सपी जो है वो काफी फारिग हो चुकी है, वो ऑलमोस्ट एप्लीकेट हो चुकी है। ठीक है जी। सो व्हाट डज दैट मीन कि आपको डिसाइड करना है कि आप जो है वो क्या इस चेंज के लिए या एक परफॉर्मेंस मेयर करने के लिए आप कोई गलत सॉफ्टवेयर तो नहीं अपने सिस्टम के ऊपर चला रहे या आउटडेटेड सॉफ्टवेयर तो नहीं चला रहे जिसकी वजह से आपके परफॉर्मेंस के नंबर इतने बुरे हैं। और फिर आपको ये भी देखना है कि क्या इंस्ट्रक्शन सेट की वजह से तो नहीं चेंजेस आ रही कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस डिसाइड की थी उनकी वजह से ये मसला तो नहीं आ रहा। सो आपको इन शॉर्ट ये फाइंड करना है कि परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह से मैयर होती है और परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह से बेहतर हो सकती है। ठीक है जी। सो अब वही बात एग्जांपल ली जाती है कि आप ये चार किस्म के प्लेन हैं। ठीक है जी। और अब आप परफॉर्मेंस मेजर करें, मैं आपसे कहूँ कि इनमें से परफॉर्मेंस आप मुझे बताएं कौन सी किसकी अच्छी है। ठीक है, तो आप में से हर एक जो है वो डिफरेंट बात करेगा। कोई साहब कहेंगे बोइंग 747 बेहतरीन है जी। ठीक है जी। कोई कहेंगे नहीं जनाब ये सूट कॉनकॉर्ड जो है वो सबसे बेहतर है, कॉनकॉर्ड जो है वो आपके पास उसकी स्पीड बड़ी बेहतर है। ठीक है जी। एक साहब कहेंगे जनाब नहीं 737 बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें जो है ना वो सबसे बुरा है, सॉरी 737 सबसे बुरा है। देखें तो उसके जो है ना वो पैसेंजर्स भी कम है, रेंज भी कम है, स्पीड भी कम है उसकी। ठीक है जी। और पैसेंजर थ्रूपुट भी उसकी कम है। सो अगेन ये भी आपके पास फैक्टर्स हैं कि आप कहेंगे ये बुरा है। ठीक है जी। तो कोई कहेगा डगलस वाला जो है वो जी सबसे बेहतरीन है क्योंकि जी उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। लेकिन कोई कहेगा जनाब वो बुरा है जी, उसकी थ्रूपुट चेक करें, सबसे बुरी उसकी पैसेंजर थ्रूपुट है। सो आप किसी एक पैरामीटर को जहन में रखते हुए नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा बेहतर है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोइंग 737 की बात करूं तो आप ये देखें कि वो 101 पैसेंजर्स लेके जाता है, रेंज 630 है। ठीक है, स्पीड बहुत भी कम है, लेकिन पैसेंजर थ्रूपुट देखें कि पैसेंजर्स कितने जो है वो अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं उसके थ्रू। ठीक है जी। सो व्हाट डज दैट मीन कि आपके पास इतनी कम जो है वो, और इसका साइज भी छोटा है। ठीक है जी। तो ये कितने कम जो है वो स्पीड और किराए रेंज के साथ जो है ना कितने पैसेंजर्स जो हैं वो आपके पास जो है वो एनुअली जो है वो अपने मंजिल पे इसके थ्रू पहुंचते हैं। सो आप इस तरीके से डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो ये भी आप देखें कि 747 जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो आपके उस प्लेन है, उसके मुकाबले में डगलस जो है वो एक छोटा सा प्लेन है। अब इनका परफॉर्मेंस कंपैरिजन भी बड़ा बुरा होगा। क्यों? एक बड़ा ऑब्वियसली जो बड़ी चीज होगी उसका जो है वो स्पीड उतनी ही कम होगी। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आप कंपैरिजन जो है वो एक यानी कि आप सब चीजों को एक ही यार्ड स्टिक से जो है ना वो डिटरमिन नहीं कर सकते कि कौन सी चीज बेहतर और कौन सी चीज बुरी है। ठीक है जी। सो आपको बहुत सारी चीजें मुझे फास्ट कौन सा है, थ्रूपुट किसकी है। ठीक है जी। सो अब आपको देखने की परफॉर्मेंस है क्या। ठीक है जी। प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी जो आप 3 गीगाहर्ट्ज या 3.3 गीगाहर्ट्ज या 1.8 गीगाहर्ट्ज, ये प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी आप खाली इस चीज पे डिसाइड कर लेंगे कि प्रोसेसर बेहतर है। बेहतर कौन सा जनाब, फॉर एग्जांपल कहा जाए जनाब के इंटेल का पेंटियम 4 3.2 गीगाहर्ट्ज का और एएमडी का 2.2 गीगाहर्ट्ज। ठीक है जी। तो इनमें से आपके पास बेहतर कौन सा है, आप इस चीज पे चले जाएं। अच्छा जी, बेहतर कॉन्फ़िगरेशन कौन सी जी, सिंगल साइकिल की या मल्टी साइकिल की, पाइपलाइन की, ये हम देखेंगे ये क्या चीजें होती हैं। मेमोरी स्पीड और कैशे का इफेक्ट क्या आता है, क्या किस तरह की मेमोरी बेहतर है कि आप जो है वो 8 मेगाबाइट की जो मेमोरी रखें, 16 मेगाबाइट की मेमोरी रखें, एक छोटी बहुत सारी छोटी छोटी कैशेज रखें, एक बहुत बड़ी कैशे रखें। सो ये आपको देखने पड़ेंगे ये फैक्टर्स किस तरीके से आपके परफॉर्मेंस को चेंज। हमें जो है ना वो एक मैट्रिक चाहिए, हमें एक सिस्टम चाहिए जिसके जरिए हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। हम डायरेक्टली इन चीज़ों को देख के डिटरमिन नहीं कर सकते कि परफॉर्मेंस क्या है। हमें एक यूनिवर्सल जो है वो पैरामीटर चाहिए जो कि डिसाइड करे कि कौन सी चीज़ बेहतर है। तो परफॉर्मेंस के मैट्रिसेस हम देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। रिस्पॉन्स टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है जी, कि एक जॉब को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है, एक जॉब इनपुट पर गई और वो आउटपुट पर कितनी देर में है। ठीक है जी।
आप इसकी एग्जांपल यूं ले सकते हैं, आपने डेटाबेस की क्वेरी भेजी और कितनी देर बाद उसका रिस्पांस आ गया। थ्रूपुट, थ्रूपुट ये है कि आपके पास आपकी मशीन जो है वो एक टाइम में कितनी जो है वो रन कर सकती है, क्या कहते हैं उसे, जॉब्स रन कर सकती है। ठीक है जी। और एक टाइम स्लॉट में टोटल कितना काम कर सकती है। ठीक है जी। ये ऐसी ही मिसाल है कि आपके पास अगर हम देखें कि एक छोटी कैरेज की कार है और एक आपके पास जो है वो बड़ा ट्रेलर है। ठीक है जी। आपने एक जगह सामान पहुंचाना है, तो मोटरसाइकिल जो है या वो जो आपकी छोटी कैरेज वाली कार है वो तो बड़ी स्पीड से जाती है, 120 की स्पीड से, और वो तकरीबन 10 घंटे में जो है ना वो सामान पहुंचा के आती है। तकरीबन लेट से आप कहते हैं कि वो 50 टन के करीब वो सामान जो है ना, वो 50, सॉरी, 3 से 4 टन के करीब सामान जो है ना वो पहुंचा के आती है। ठीक है जी। और आपने टोटल दूसरे मुकाबले में आपका एक ट्रक है और वो स्पीड स्लो है उसकी, लेकिन वो 100 से 150 टन के करीब सामान जो है ना वो पहुंचा सकता है। ठीक है जी। तो वो तकरीबन 12 घंटे में 150 टन सामान पहुंचा के आता है और ये 8 घंटे में 2 टन सामान पहुंचा के आता है। ठीक है जी। तो अब बेहतर कौन सा हुआ आपके पास, डिसाइड करेंगे कि आप ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपको 150 टन सामान भेजना है तो आपके लिए जो है वो बेहतर कौन सी चीज़ है, वो ट्रक है। ठीक। लेकिन अगर आपको 2 टन सामान या 1 टन से कम सामान भेजना है तो आपके लिए वो छोटी कैरेज वाली कार ही बेहतर है। अगर 150 टन सामान भेजना है तो आप यूं समझें कि आपकी जो छोटी कार है या छोटी कैरेज वाली गाड़ी है उसके तकरीबन आपके पास 75 राउंड ट्रिप्स लगेंगे। ठीक है। जो 75 राउंड ट्रिप्स 8 आवर्स ईच, तो अभी कैलकुलेट कर लें, सो इट कम्स लाइक 1200 के करीब घंटे लग जाएंगे आपको छोटी छोटी कैरेज के थ्रू गाड़ी वो सामान पहुंचाने के लिए, जबकि एक ट्रक जो है वो आपके पास 12 घंटे में वही चीज पहुंचा सकता है। सो थ्रूपुट, थ्रूपुट ये है कि आप यूनिट टाइम में कितना काम कर लेते हैं। ठीक है जी। सो आपके पास दो चीजें कि वो सिंगल जॉब को कंप्लीट करने का टाइम कितना है, दूसरा देखिए है मल्टीपल जॉब्स को कंप्लीट करने का टाइम, या एक यूनिट टाइम में कितनी जॉब्स कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है जी। सो अगर हम ये बात करें कि हम अगर अपनी मशीन को एक नए प्रोसेसर से अपग्रेड करें तो उससे क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि हमारा रिस्पांस टाइम बेहतर होगा, कि फास्टर चीज आ गई। लेकिन अगर हम लैब में एक नई मशीन ऐड करें तो उससे क्या होगा, थ्रूपुट बढ़ेगी, उससे आपका रिस्पांस टाइम नहीं बढ़ेगा। ठीक है जी। सो सीपीयू की परफॉर्मेंस वर्सेस टाइम, जितनी आपके पास एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा परफॉर्मेंस उतनी बेहतर होगी। सो ये तो हमारे पास बड़ा एक यूनिवर्सल सा प्रिंसिपल। ठीक है। सो अगर हम परफॉर्मेंस एक्स और वाई की कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस ऑफ एक्स ओवर परफॉर्मेंस ऑफ वाई जो है वो एन है। तो इसका मतलब क्या है कि आप 1/एग्जीक्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है जी। सो एग्जांपल देते हैं कि एक मशीन एक्स है, वो 25 सेकंड में एक प्रोग्राम रन करती है, मशीन वाई जो है वो 20 सेकंड में प्रोग्राम रन करती है। व्हाट इज द इंप्रूवमेंट इन मशीन वाई ओवर मशीन एक्स? सो आप परफॉर्मेंस ऑफ एक्स निकालेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ वाई निकालेंगे और परफॉर्मेंस ऑफ एक्स ओवर परफॉर्मेंस ऑफ वाई करेंगे। तो आपको बेसिकली वाई की इंप्रूवमेंट चाहिए, तो परफॉर्मेंस ऑफ वाई और परफॉर्मेंस ऑफ एक्स करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। सो आप टर्मिनोलॉजीज क्या यूज करेंगे, इम्प्रूव, ठीक, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है जी। ये आपके पास आप बता सकते हैं कि आपके पास जो है वो वाई कितनी जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस आपके पास दे रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है, कंप्यूटर ए है, वो एक प्रोग्राम जो है प्रोग्राम 1 वो 1 सेकंड में रन करता है। कंप्यूटर बी जो है वो प्रोग्राम 10 सेकंड्स में रन करता है। लेकिन प्रोग्राम 2 जो है वो कंप्यूटर ए 1000 सेकंड्स में रन करता है और कंप्यूटर बी जो है वो 100 सेकंड्स में रन करता है। तो कौन सा कंप्यूटर बेहतर है? सो अगेन आप इन दोनों एग्जीक्यूशन टाइम को जमा करेंगे तो कंप्यूटर ए 1001 सेकंड्स ले रहा है और कंप्यूटर बी जो है 110 सेकंड्स ले रहा है। तो परफॉर्मेंस बी और परफॉर्मेंस ए आपके पास 9.1 टाइम्स बेटर है कंप्यूटर बी एज कम्पेयर टू कंप्यूटर ए। ठीक है जी। सो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस का मैट्रिक्स हमें ये पता चल गया कि एक ही है और वो क्या है, टाइम। ठीक है जी। और टाइम को मुख्तलिफ तरीकों से आप डिफाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टर्म जो कि हम मेजर कर रहे हैं। रिस्पांस टाइम क्या है कि टोटल टाइम टू कंप्लीट अ टास्क। ठीक है जी। इसमें क्या है आपके पास कि आपने एक जॉब दी, कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। उस एग्जीक्यूट करने के बीच में बहुत से काम करने होते हैं कि उसको मेमोरी से भी एक्सेस करना है, हार्ड डिस्क से भी एक्सेस करना है, आईओ का भी वेट करना है, दूसरे प्रोसेसर्स का भी वेट करना है। ठीक है जी। और वो जो उसको क्या करना है, अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम के ओवरहेड्स भी देखने हैं। तो इसको elapsed टाइम भी कहते हैं कि जिस टाइम आपका प्रोग्राम एंटर हुआ मशीन में और किस टाइम आपका प्रोग्राम मशीन से बाहर आया। सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम, ये वो स्पेसिफिक टाइम है जो आपका प्रोग्राम जो है सीपीयू के ऊपर गुजार रहा है ना। तो इस टाइम वो आईओ कर रहे हैं, ना डिस्क का वेट कर रहे हैं, ना रैम का वेट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली सीपीयू के ऊपर काम कर रहा है।
यूजर सीपीयू टाइम। ठीक है जी। तो आपका ये वो टाइम है जिसमें आपके पास क्या है, अ, ये जो है वो टाइम है सिर्फ और सिर्फ जो है वो सीपीयू जो है वो आप ही के प्रोग्राम पे गुजार रहा है और वो किसी प्रोग्राम पे नहीं गुजार रहा। ठीक है जी। सो इसको वो ऊपर वाले टाइम और इस टाइम में फर्क क्या है कि आपके पास जो है वो शेयर्ड भी हो सकता है कि वो दो काम कर रहा हो। ठीक है सीपीयू, लेकिन इस केस में आपका सिर्फ और सिर्फ आप ही के प्रोग्राम पे टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है जी। और ये सिस्टम सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम ये वो टाइम है जो कि आपके पास आपके प्रोग्राम के अलावा जो है वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के अलावा आपके प्रोग्राम से रेलेवेंट जो काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है आप ही के प्रोग्राम के रेलेवेंट, तो उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम। सो हम किस टाइम में इंटरेस्टेड हैं, ये तो बहुत सारे टाइम हो गए, हमें सिर्फ और सिर्फ सीपीयू टाइम चाहिए। सीपीयू टाइम में क्या चीज है, नंबर वन, टाइम स्पेंड इन ओएस परफॉर्मिंग टास्क बिहाफ ऑफ द प्रोग्राम, कि आपके प्रोग्राम के लिए ओएस में जो सीपीयू टाइम यूज कर रहा है। दूसरा, आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लग रहा है। सो आप बेसिकली यहाँ तक ध्यान में रखिए कि सीपीयू टाइम यानी कि आपका प्रोग्राम जितना टाइम सीपीयू पे काम कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, सीपीयू टाइम कह रहे हैं। ठीक है जी। अगर आप यूनिक्स टाइम कमांड से आपको पता लग जाएगा कि अगर आप चेक करें तो वो यूं देगा कि आपके पास 90.7 यू प्लस 20.9। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो 65% टाइम। ठीक है, 65% टाइम का मतलब क्या है कि आपका 65% टाइम जो है वो एग्जीक्यूशन में जा रहा है, 35% टाइम जो है वो आईओ पे लगेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा अपनी जो डिस्कशन है उसको हम थोड़ा सा पढ़ा लिखा कर लेते हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा पढ़ा लिखा करने का मतलब क्या है कि हम सीपीयू की परफॉर्मेंस को मैट्रिक टाइम की बजाय क्लॉक कर लेते हैं। क्लॉक क्यों करते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन, क्योंकि हमें पता है कि हमारी मशीन जो है वो एक सिंक्रोनस या सीक्वेंशियल मशीन है जो कि हर क्लॉक साइकिल पे एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है। ठीक है जी। इसका मतलब है कि हमें क्लॉक साइकिल पे इंटरेस्ट है कि क्लॉक साइकिल या क्लॉक की ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाए, कि कितने क्लॉक साइकिल्स जो है वो हमारा एक प्रोग्राम जो है वो जो है वो यूज कर रहा है एक टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, कि हम डिजिटल डिजाइन में और हर चीज क्लॉक पे चल रही होती है। ठीक है, क्लॉक जो है वो एक प्री डिटरमिन टाइम होता है और उस टाइम के बाद जो है वो एक पल्स आती है। उस पल्स पे हमें कुछ ना कुछ काम करना है। ठीक है जी। अब हम टाइम और क्लॉक मैट्रिक्स को रिलेट भी कर लेंगे, किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, हमें ये पता है कि क्लॉक रेट या फ्रीक्वेंसी के नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, इससे हम टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है जी। आप टाइम निकालें तो आपके पास टाइम किस तरीके से आ सकता है, दैट इज 1/फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, कि एक क्लॉक साइकिल कितनी ड्यूरेशन के लिए आपके पास रहती है। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास 200 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक है, तो उसका क्लॉक पीरियड अगर आप निकालें 1/200 मेगाहर्ट्ज, तो ये 5 नैनो सेकंड के करीब आता है। 5 नैनो सेकंड आपका हर साइकिल ले रहा है। ठीक है जी। कुछ लोग जो है क्लॉक पीरियड और क्लॉक रेट को एक ही चीज कहते हैं, दे आर नॉट सेम थिंग। क्लॉक पीरियड इज द टाइम, क्लॉक रेट इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। अच्छा जी। अब अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि किसी एक चीज को छेड़ने से परफॉर्मेंस पे क्या अफेक्ट आता है। ठीक है। सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है कि आपका सीपीयू कितने क्लॉक साइकिल्स यूज कर रहा है एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, इन टू क्लॉक साइकिल टाइम को, और एक क्लॉक साइकिल को कितना टाइम लग रहा है। ठीक है जी। इससे आप कह सकते हैं सेकंड्स पर प्रोग्राम। सीपीयू क्लॉक साइकिल्स क्या है, साइकिल्स पर प्रोग्राम, और क्लॉक साइकिल टाइम क्या है, सेकंड्स पर साइकिल। आपके पास इस तरीके से आपके पास आ जाता है सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम को अगर हम लिखें तो ये यूं भी बन जाता है, सीपीयू क्लॉक साइकिल्स डिवाइड बाय क्लॉक रेट। क्लॉक साइकिल टाइम जो है वो फ्रीक्वेंसी 1/फ्रीक्वेंसी से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। अच्छा जी। अब इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकती है, इम्प्रूवमेंट ऐसे आ सकती है कि या तो आप अपने प्रोग्राम के साइकिल्स कम कर लें, या फिर आप एक साइकिल में सेकंड्स कम कर लें। ठीक है जी। दोनों चीजों को चेंज करने से आपके पास इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पे। ठीक है जी। अच्छा जी। टू इम्प्रूव एवरीथिंग आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ठीक है जी, यानी कि क्लॉक साइकिल टाइम इम्प्रूव करने का मतलब क्या है कि आप जो है वो क्लॉक रेट बढ़ा दें। ठीक है जी। और क्लॉक साइकिल्स पर प्रोग्राम कम करने का मतलब क्या है कि आप जो है वो अपना आईएसए चेंज करें। ठीक है जी।
सो आप यूँ कह सकते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि आपका जो सिंगल साइकिल डाटा पाथ है तो वो एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है जी। तो पहली इंस्ट्रक्शन एक साइकिल के बाद दूसरी, दूसरे के बाद। ठीक है जी, कि आपके पास ये अजम्पशन जो है हम कर तो लें, लेकिन ये एग्जाम्पशन कोई सही अजम्पशन नहीं है। ठीक है जी, इससे क्या है कि आपकी मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन मुख्तलिफ टाइम लेती हैं। ठीक है जी, आपने जैसा देखा कि हमने एक डाटा पार्ट डिज़ाइन किया, कुछ में एएलयू यूज़ होता है, कुछ में मेमोरी भी यूज़ होती है। सो अब ये ऑब्वियस सी बात है, जिस इंस्ट्रक्शन में मेमोरी यूज़ हो रही है वो ज़्यादा टाइम ले रही होगी उस इंस्ट्रक्शन से जो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एएलयू यूज़ कर रही है। ठीक है जी। सो इसका मतलब क्या है कि आपको डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ साइकिल रखना पड़ेगा। ठीक है जी, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन ज़्यादा टाइम लेंगे तो उनके लिए ज़्यादा आपको नंबर ऑफ साइकिल्स देने पड़ेंगे। मेमोरी एक्सेस करने का टाइम रजिस्टर एक्सेस करने से ज़्यादा, तो वहाँ पे भी आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है जी। सो एक एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्रोग्राम है वो 10 सेकंड में कंप्यूटर पे चलता है और उस कंप्यूटर की क्लॉक 400 मेगाहर्ट्ज, ठीक है जी, क्लॉक रेट है। सो इससे आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है जी। हम एक और मशीन बना रहे हैं बी, ठीक है जी, क्योंकि इसी प्रोग्राम को 6 सेकंड में रन करेगा। ठीक है जी। डिज़ाइनर क्या करता है, वो नई टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और हम चाहते हैं कि वो इस तरह से टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आपके पास बी मशीन जो है ना उसको नंबर ऑफ साइकिल्स 1.2 लगेंगे। ठीक है, लेकिन आपको रन करना है 6 सेकंड्स के अंदर अंदर, तो आप क्लॉक रेट को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। ठीक है जी। सो ये एक एग्जांपल है। ठीक है जी। आप इसको सॉल्व करें और हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका आंसर भी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। अगेन ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं और आप इनको देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इन लेक्चर से हवाले से कोई भी सवाल हो तो हमारा जो वीकली सेशन होता है उसमें आप जो है इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। बल्कि ये क्वेश्चंस टेक दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क और इसको करके लें और हम जो है अपने सेशन में इसको डिस्कस करेंगे और वहाँ पर आप जो है इससे रेलेवेंट जो भी क्वेरीज हैं और एम्बिग्विटीज हैं वो हमसे क्लियर कर सकते हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं तक लिमिट करना चाहेंगे और मैं इसके साथ एक अनाउंसमेंट भी करता चलूँ कि हमारी असाइनमेंट्स अपलोड हो चुकी हैं। आप असाइनमेंट्स जो हैं असाइनमेंट नंबर 2 जो मिड के बाद हमने आपको दी है उस असाइनमेंट को देखें और उसके हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो भी कीजिएगा। उसमें बेसिकली हम जो है वो ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन जो हैं वो परफॉर्मेंस से रेलेवेंट पूछ रहे हैं और इन्हीं के जो है वो आप आंसर्स जो हैं वो फॉर सिंपलिसिटी से हमने आंसर्स भी साथ ही प्रोवाइड कर दिए हैं। आंसर्स मींस कि हमने जस्ट जो आखिरी आंसर फाइनल आंसर जो प्रोसेस है वो आपको डिसाइड करना है कि प्रोसेस किस तरीके से आ रहा है आपका। ठीक है, जस्ट टू कंफर्म कि आपका प्रोसेस ठीक है या गलत है, आप आंसर के साथ उसको मैच कर सकते हैं। अगेन इसका सोल्यूशन जो है वो हम नेक्स्ट वीक जो है वो क्लास के बाद जो सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर को हम यहीं पे लिमिट करते हैं। ठीक, अल्लाह हाफिज़।